नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह। डॉक्टर अखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अरसे बाद आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अरसे बाद, क्योंकि समय काफी जो है कि कम रहता है और क्योंकि डिपार्टमेंट के भी और बाकी काम ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए अब मैं इस बार कोशिश करूंगा कि लगातार आ सकूं और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं टूरिज्म के, उनके ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप एक नई सूचना, नई जानकारी लेकर आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ही बताएं हमारे तमाम श्रोताओं को, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है और तमाम सारी स्किल्स पर जोर है कि उनको बढ़ाया जाए ताकि सब लोग कुछ न कुछ अपना रोजगार कर सकें। तो इसी तरह की एक ट्रेनिंग जो है वो सर लेकर आए हैं, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या ट्रेनिंग थी, किसके द्वारा करवाई गई थी, कितने दिन की ट्रेनिंग थी और कैसे एक्सपीरियंस आपके वहाँ के रहे। जी सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और आए दिन अखबार में भी आता रहता है कि देवभूमि उद्यमिता योजना की शुरुआत कहाँ से हुई। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। और पलायन क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी अधिक है पहाड़ पे और सबको नौकरी दे पाना ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब काफी रिसर्च किया, तो रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलप के मौके दिए जाएं युवाओं को, तो इससे पलायन को रोका जा सकता है। तो इसके लिए देवभूमि उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई और इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने टाई अप किया EDII के साथ। EDII क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि सिचुएटेड है अहमदाबाद, गुजरात में। और इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और ये अपने तरह का एक इकलौता एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि जितने भी कोर्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हैं। और यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स आज तक एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट कोर्सेज को करके गए हैं, वो उन्होंने आज अपने खुद के स्टार्टअप खोले हैं और वो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और इसके साथ साथ वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरों को वो गाइड करते हैं। सर कितने में स्टडीज बोला? 83 में, 1983। काफी पुराना है। जी, बहुत पुराना है। तब तो कौशल की उद्यमिता की बात ही कहाँ होती थी। बिल्कुल। उस समय तो इतना था भी नहीं, लेकिन इसलिए इस इंस्टीट्यूट की एक अलग पहचान है। और मैं इसको कहूंगा कि जैसे IIT है, IIM है, उसी की तर्ज पे ये इंस्टीट्यूट काम करता है एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में। और ये जो हमारी ट्रेनिंग थी, ये 21 से 26 तारीख के बीच में थी और ये जो है कि बहुत ही हमारी अच्छी ट्रेनिंग रही। और मैं थैंकफुल हूँ हमारे यूनिवर्सिटी के प्रशासन का कि उन्होंने मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे एक साथी डॉक्टर आशीष टमटा, जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट से आते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, हम दोनों ही लोगों ने ये ट्रेनिंग किया और हमने पूरी कोशिश की कि हम अधिक से अधिक वहाँ पे जो स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्ट से वो सीख सकें। जी। तो सर सबसे पहले बताइए कि क्या योजना है, कि मतलब कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी है और फिर वो आपने बताया कि मेंटरशिप में आएंगे। जी। ये जो टोटल जो ये इनसे टाई अप हुआ है, ये 5 साल का हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। और इसमें हर वर्ष ये 3 इस तरह के FNDP ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है फैकल्टी मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि 3 जो अलग अलग ये FMDP है, इसके माध्यम से 90 फैकल्टी मेंबर्स को, जो कि अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हैं उत्तराखंड के, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये फिर आगे चल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके, या फिर जो यूथ हैं, युवा हैं उत्तराखंड के, या फिर जो डिसेबल्ड पीपल हैं, उनको ये ट्रेनिंग देंगे, उनको ये मोटिवेट करेंगे, उनको ये कैसे उन्हें अप्लाई करना है डिफरेंट फंड्स के लिए, कैसे उन्हें ट्रेनिंग करनी है, उसके बारे में ये उन्हें गाइड करेंगे। तो टोटल ये 5 साल में 350 जो फैकल्टी मेंबर्स हैं अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के, वो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो बन जाएंगे मेंटर। और उनका जो पूरा डिटेल है वो देवभूमि उद्यमिता योजना की जो वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल रहेगा। कोई भी स्टूडेंट कभी भी जाके वो फॉर्म फिल करके किसी भी मेंटर को जो उसके नजदीक का है उसे सिलेक्ट कर सकता है। तो सर ये पहला बैच था आपका? अभी नहीं मैडम, ये दूसरा साल था और ये भी 3 साल और चलेगा। ये इस साल का हमारा दूसरा बैच था और तीसरे बैच की शुरुआत इसी 28 जुलाई से हो गई है।
अच्छा। वो भी 6 दिन का कार्यक्रम है। ओके। उसमें भी उत्तराखंड के ही अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा, तो सर कैसे रहे वो 6 दिन? बहुत अच्छे रहे। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता उन 6 दिनों को, क्योंकि जिस लेवल का मैंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जिस लेवल का मैंने प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंस देखा, और मेरे जो बाकी साथी थे वो मेरे ही इंस्टीट्यूट के नहीं बल्कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमें वहाँ पे ये समझ भी आया कि एंटरप्रेन्योरशिप ही वो एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे पलायन को रोक सकते हैं, क्योंकि सबको नौकरी दे पाना बहुत जो है कि मुश्किल है। जी जी जी। तो सर ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता था? अलग अलग टीचर्स ने आपको ट्रेनिंग हमारे यहाँ जो है कि वैसे तो 9 बजे से स्टार्ट होता था, लेकिन थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए और फिट रहने के लिए हमें सुबह 6 से 7 बजे तक योगा कराया जाता था, जिसमें कि एक योगा इंस्ट्रक्टर आती थी। अच्छा। लोकल वहीं की थी, अहमदाबाद की। वो हमें ट्रेनिंग देती थी और हम लोग उसमें योगा करते थे, और जो कि हमें हेल्प करता था मेंटली और फिजिकली फिट रहने में। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, जिसमें कि हर तरह की क्लासेज होती थी, जिसमें किसी में केस स्टडी के बारे में बताया जाता था, किसमें एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर ये सब का मीनिंग क्या होता है ये सब बताया जाता था। कभी कोई गेम खिलाए जाते थे पजल से रिलेटेड, जिससे कि वो हमारा माइंड शार्प हो, हमें किस जो है कि सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना है, टीम वर्क कैसे करना है, ग्रुप वर्क कैसे करना है, ये सब कुछ जो है कि हमें वहां पे सीखने को मिला। तो ये शेड्यूल रहता था सुबह लगभग मान लीजिए 6 बजे से लेके ये शाम के 6 बजे तक, और उसके बाद हम लोग जो बाकी टाइम रहता था असाइनमेंट करते थे। अच्छा। हाँ। क्या बात है। और कुछ जगहों पे क्या ले जाया भी गया? हाँ, हम लोगों को वहाँ पे लोकल में गांधी आश्रम और इसके अलावा अक्षरधाम टेम्पल, अच्छा, वो लोग लेके गए अच्छा, थे। अच्छा। तो सर क्या योजना है अब आगे की? मेंटर आप बन गए हैं, तो अब आपको बताना है लोगों को, तो क्या आपके अपने टूरिज्म के स्टूडेंट्स को आप कुछ बताएंगे, या फिर हल्द्वानी के यूथ के लिए आप कुछ लेकर आएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग करने के बाद लास्ट डे उन्होंने हमसे शेड्यूल बनवाया कि अब अराउंड द ईयर हम क्या क्या काम करेंगे। तो उसमें महीने में 2-2, 3-3 हमें जो है कि एक्टिविटीज करानी, जिसमें हमें वर्कशॉप कंडक्ट कराना है, हमें बूट कैंप्स कंडक्ट कराने हैं, इसके अलावा फैकल्टीज के साथ जो है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो ये सारी चीजें हमें अराउंड द ईयर करना है, जिसमें कि हम जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुला सकते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे साथी टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बुला सकते हैं। इसके अलावा EDII भी हमें सपोर्ट करेगा, उनकी तरफ से भी एक्सपर्ट हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये जो है कि हमारा प्लान है। और सबसे पहले जो है हम लोगों को बूट कैंप ऑर्गेनाइज करना है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे 10 तारीख के पहले 10 अगस्त के पहले हम लोग कंडक्ट करा दें। अच्छा, वो कहाँ होगा सर? वो यूनिवर्सिटी में ही होगा, और उनकी तरफ से भी उसमें बूट कैंप में EDII से भी एक्सपर्ट आएंगे। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट्स? हाँ, स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और स्टूडेंट को उसमें जो है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन्हें कौन कौन से नए जो है कि वो स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ से उन्हें फंड मिल सकता है, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी डिटेल में दी जाएगी EDII के एक्सपर्ट्स के द्वारा, और हम भी उन्हें हेल्प करेंगे। क्या बात है। और ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो DUY देवभूमि उद्यमिता योजना की जो हमारी वेबसाइट है हायर एजुकेशन की, उसमें सारा डिटेल अवेलेबल है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे युवा साथी सुन रहे हैं, मेरे विश्वविद्यालय के नहीं, मेरे उत्तराखंड के, वो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाके अगर आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप जाके डिटेल पढ़िए, वहां पे आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम जो बूट कैंप ऑर्गेनाइज कराएंगे उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए। तो ये एक सूचना भी हो गई कि लगभग टेंटेटिव डेट आपने बता दी है कि इतने से होगा। तो तमाम सुनने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, और हम चाहते हैं कि इन चीजों को बढ़ावा मिले, और बहुत सारे अवसर हैं पहाड़ों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो उनको करके हम एक प्रोफेशनल उसमें आ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखिलेश, आपने अपनी बातें साझा की। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया। इस बातचीत में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। अगर बातचीत पसंद आई हो, कोई क्वेरीज हो, तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो अखिलेश जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।